हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम देखने जा रहे हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के कोरोलरीज। जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, बहुत अच्छे से उसका प्रूफ देखा था। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बस आपको शुरुआत में ही वो वीडियो नजर आएगा, उसका लिंक दिया होगा। आप जाइए और वो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी वाला वीडियो देखिए। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप चाहे हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उसी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को जो हमने जो पढ़ा था उसके आगे के कुछ टॉपिक्स हैं, मतलब उसी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की कुछ कोरोलरीज हैं, जो उस प्रॉपर्टी पर आधारित कुछ बातें हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम इस वीडियो में उन सभी बातों को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, तो चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने स्टेटमेंट उसका लिखा हुआ है, उसके बाद उसकी कोरोलरीज को देखेंगे। ठीक है, और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का ये जो प्रूफ है, तो प्रूफ के लिए आपको वो पिछला वीडियो देखना होगा, उसका लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ उस वीडियो के साथ साथ आपको उसके पहले के और भी टॉपिक्स के वीडियोस, जैसे कंप्लीटनेस एक्सिम आपको मिल जाएगा, सुप्रीमम इन्फीमम, मतलब तमाम टॉपिक्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, तो जरूर जाइएगा, जरूर देखिएगा। तो चलिए, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होता है भाई? यदि x और y रियल नंबर्स हैं तथा x इज ग्रेटर देन 0 है, तब देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n, अर्थात किसी नेचुरल नंबर n का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि nx इज ग्रेटर देन y। ठीक है, if x and y are two given real numbers and x is greater than 0, then there exists a natural number n such that nx is greater than y। ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब कोरोलरी फर्स्ट। और ये स्टेटमेंट जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये आर्किमिडियन एक्सिम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, किसी x बिलोंग्स टू r के लिए देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n इज ग्रेटर देन x। ठीक, इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई सा भी रियल नंबर लेते हैं तो अवश्य उस रियल नंबर से बड़ा नेचुरल नंबर आपको मिल जाएगा। यही इस एक्सिम का कहना है और इसको अभी हम सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों, मान लेते हैं जो अपने को सिद्ध करना है उसके विरोध में मान लेते हैं। ठीक है, अपने को क्या सिद्ध करना है? n इज ग्रेटर देन x। ठीक है, अपन मान लेते हैं कि भैया सारे नेचुरल नंबर्स के लिए एक रियल नंबर, एक x ऐसा एग्जिस्ट करता है जो सभी नेचुरल नंबर्स से बड़ा या बराबर है। मतलब कि इस x से छोटा नेचुरल नंबर कोई नहीं है, अपन ऐसे मान के चल रहे हैं। ठीक है, अपने को सिद्ध करना है n इज ग्रेटर देन x। अपन ठीक उसको उल्टा मान के चल रहे हैं कि n इज लेस देन और इक्वल्स टू x। मतलब कि x एक ऐसा रियल नंबर है जो किसी भी नेचुरल नंबर से छोटा नहीं है। देखो, यही लिखा है यहाँ पे, x एक ऐसा रियल नंबर है जो किसी भी नेचुरल नंबर से छोटा नहीं है ना भाई? मतलब सारे नेचुरल नंबर्स से वो बड़ा है या बराबर हो सकता है, किंतु किसी भी नेचुरल नंबर से छोटा नहीं है। कौन? ये x। ऐसा अपन मान के चल रहे हैं। ठीक है, मान लो यदि संभव हो तो कहीं ना कहीं जाके अपन कॉन्ट्राडिक्शन में फंसेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे फंसेंगे। अच्छा, आपने माना है कि भाई ये x जो है वो सभी n बिलोंग्स टू n से क्या है? बड़ा है, बराबर है। मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि ये x n का एक क्या है? अपर बाउंड है। अब x n का एक अपर बाउंड है, यानी कि n यहाँ पे क्या हो गया? बाउंडेड एबव हो गया। अब n बाउंडेड एबव है तो सीधी सी बात है कि r के कंप्लीटनेस एक्सिम से सुप्रीमम ऑफ n जो है r में क्या होगा? विद्यमान होगा। ठीक है ना भाई? अब मान लो n का सुप्रीमम कौन है? u है। तो सुप्रीमम की डेफिनेशन से बेचारा ये u जो है वो n के सारे सदस्यों से यानी सभी नेचुरल नंबर से क्या होगा? बड़ा या बराबर होगा। सभी नेचुरल नंबर्स के लिए बात सच है ना? कि क्या है? कौन सी बात सच है? कि n इज, है ना भाई, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये बात सच है कि n इज लेस देन और इक्वल्स टू u फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए बात सच है। तो यदि बात n के लिए सच है तो n प्लस वन के लिए भी सच होगी, क्योंकि अगर n एक नेचुरल नंबर है तो n प्लस वन भी तो क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई। इसलिए ये बात अगर n के लिए सच है तो n प्लस वन के लिए भी सच होगी। क्या बात सच होगी? कि यदि
n इज लेस देन इक्वल्स टू u फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी कि u जो है सभी नेचुरल नंबर से अगर बड़ा या बराबर है तो ये बात अगर n के लिए सच है तो n के स्थान पर n+1 लिख देने पर भी ये बात सच होनी चाहिए, क्योंकि ये बात सभी n के लिए सच है, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए सच है। तो n अगर नेचुरल नंबर है तो n+1 भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, और उसके लिए भी ये वाली बात सच होनी चाहिए, इसलिए हमने n के स्थान पर n+1 लिख दिया है। चलिए यहाँ से 1 को पलटाएंगे तो क्या होगा, n इज लेस देन इक्वल्स टू u-1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी कि u-1 सभी नेचुरल नंबर से बड़ा या बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी नेचुरल नंबर जो है u-1 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब u-1 यहाँ पे n का एक अपर बाउंड का काम कर रहा है, किंतु u-1 तो u से छोटा है ना भाई, u-1 u से छोटा है, और u को तो आपने n का सुप्रीमम कहा है भाई, n का सुप्रीमम कहा है, मतलब आप खुद सोचो, जिसको आप n का सुप्रीमम बोल रहे हो उससे भी छोटा एलिमेंट आपको n के अपर बाउंड के रूप में दिखाई दे रहा है, तो ये एक विरोध है कि नहीं है, बताओ। ठीक है, तो जो कि एक विरोध है, अतः कोई भी x बिलोंग्स टू r ऐसा नहीं हो सकता जो कि n के सारे सदस्यों से क्या हो, बड़ा या बराबर हो। ठीक है, इसलिए हमारा ये मानना गलत है, अर्थात जो स्टेटमेंट है वही सही है, अर्थात प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए कम से कम एक न एक नेचुरल नंबर तो आपको ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट n इज ग्रेटर देन x। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से ये सिद्ध हुआ है। चलिए कोरोलरी सेकंड देखते हैं। प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू z। z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब हर x बिलोंग्स टू r के लिए एक न एक इंटीजर का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि वो x से क्या होगा, छोटा होगा। तो दोस्तों देखो, x बिलोंग्स टू r है तो -x भी r में बिलोंग करेगा, सीधी सी बात है। अगर x कोई रियल नंबर है तो -x भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। और अगर ये -x बिलोंग्स टू अगर r आपको दिखाई दे रहा है तो सीधी सी बात है, तुरंत आप कोरोलरी 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कहता है कि किसी भी रियल नंबर के लिए एक नेचुरल नंबर होगा जो उससे बड़ा होगा। ये देख लो, जैसे x कोई रियल नंबर है तो देयर एग्जिस्ट n सच दैट n इज ग्रेटर देन x। इसी बात को आप -x के लिए अप्लाई कीजिए तो क्या होगा बताओ भला, -x से भी बड़ा अपने को नेचुरल नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप इस पूरे को माइनस से गुणा कर दो, माइनस से गुणा कर देते हैं तो ये चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अब इसी माइनस n को आपने m कह दिया, क्या दिक्कत है, आपने बाजू में बता दिया जहां -n इज इक्वल्स टू m, तो ये सिद्ध हो गया। देख लो कितना जबरदस्त तरीके से देखो प्रूफ हुआ है। ठीक है दोस्तों, पहले x बिलोंग्स टू r अपन ने लिया, फिर बोला कि भैया x रियल नंबर तो -x भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। फिर कोरोलरी फर्स्ट से -x के लिए देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n इज ग्रेटर देन -x। ठीक है, माइनस से गुणा करने पर ये मिला, फिर -n को आपने m कह दिया और ये सिद्ध हो गया दोस्तों। कहीं कुछ कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। कोरोलरी तीसरा देखो, किसी धनात्मक x बिलोंग्स टू r के लिए, यानी कि किसी पॉजिटिव रियल नंबर x के लिए देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट 0 इज लेस देन 1/n है ना भाई, 0 इज लेस देन 1/n एंड 1/n इज लेस देन x। ठीक है, तो ये कैसे सिद्ध होगा, तो एकदम 4 लाइन में सिद्ध हो गया, बहुत सिंपल है। देखो x बिलोंग्स टू r, x कोई रियल नंबर है, ठीक है, और प्रश्न में बोल दिया पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि 1/x भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, हर नॉन जीरो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का अस्तित्व होगा ही होगा, क्योंकि r क्या है, एक फील्ड है। r क्या है, एक फील्ड है, फील्ड होने के नाते हर नॉन जीरो एलिमेंट है ना भाई, x क्या पॉजिटिव है तो उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का अस्तित्व तो उसमें होगा ही होगा, इसलिए x बिलोंग्स टू r है तो 1/x बिलोंग्स टू r होगा ही होगा। फिर से आप इसी प्रॉपर्टी का मतलब इस्तेमाल करो, आर्किमिडियन एक्सिम का फिर से आप इस्तेमाल करो। तो जैसे अपन बोलते हैं ना, किसी भी रियल नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट n सच दैट n इज ग्रेटर देन x, अब इसी प्रॉपर्टी को आप 1/x के लिए अप्लाई करो, तो देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n इज ग्रेटर देन 1/x, और 1/x तो बेचारा 0 से बड़ा है ही, क्यों, क्योंकि x 0 से बड़ा है, इसलिए 1/x भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं और इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप कहेंगे सर इसको ऐसे कैसे इस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप खुद देख सकते हैं x क्या धनात्मक है, इसलिए आप पूरे में क्या कर सकते हैं, x का गुणा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे 0 में x का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ x का गुणा, यहाँ देखो
यहाँ पे 0 में x का गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ x का गुणा करेंगे तो x कट जाएगा, यहाँ x से गुणा करेंगे तो nx हो जाएगा। और साथ ही साथ n का आप डिवाइड कर दो, ठीक है। तो n भी क्योंकि नेचुरल नंबर है, धनात्मक है, तो आप डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का जो चिन्ह है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। चिंता तब करनी पड़ती है जब आप किसी ऐसी संख्या का गुणा करें जो ऋणात्मक हो, तो उससे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन ने इसको माइनस से गुणा कर दिया, ठीक है। माइनस से गुणा किया तो क्या हुआ, ये माइनस एन हो गया, माइनस से गुणा करने पर ये माइनस एन हो गया, ये एक्स हो गया, परंतु देखो ये बदल गया, तो ऐसे बदल जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। किंतु यहाँ पे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एन नेचुरल नंबर होने के नाते पॉजिटिव है और एक्स तो पॉजिटिव है ही, तो एन का यहाँ पे डिवाइड किया गया है, तो एन के डिवाइड करने से क्या होगा, ये तो 0 है, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे अपन x का गुणा कर दिए थे तो x कट गया था, ठीक है, और यहाँ nx आ गया था, फिर अपन n के डिवाइड किए तो क्या हो गया, यहाँ n आ गया, ठीक है, और वहां से n हट गया, तो x तो था ही पहले से, तो वो x है, ठीक है। कुल मिला के आप यूं कह सकते हैं कि सर हमने यहाँ पर x बाई n का गुणा किया है, साफ बात। आप गुणा करके देख लो, आपको यही चीज मिलेगी, आप देख लो, ठीक। चलिए दोस्तों, तो ये भी हो गया, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है, हो ही नहीं सकता कोई डाउट, बहुत सिंपल है। चलिए अब उसको देखते हैं, कोरोलरी फोर्थ, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक m बिलोंग्स टू z, यानी एक यूनिक इंटीजर m का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि m इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन m प्लस 1। तो दोस्तों अब इसका प्रूफ जो है वो आपका होमवर्क है दोस्तों। अब तीनों के प्रूफ तो हमने बताए, अब एक ने तो होमवर्क देना बनता है, एक ने होमवर्क देना चाहिए ताकि आप भी प्रैक्टिस करें। तो ये होमवर्क है दोस्तों, इसे आप प्रूफ करके देखिएगा, बहुत सिंपल है। हो सकता है कि इसके प्रूफ इन्हीं में छिपे हुए हो, इन्हीं की मदद से हो जाए, तो ये आप बिल्कुल कीजिएगा दोस्तों, ये आपका होमवर्क है। और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त थ्योरम के साथ, एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी के साथ। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो जरूर लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर जाकर के आप विभिन्न प्लेलिस्ट में अनेक वीडियोस देख सकते हैं। बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्लेलिस्ट बनी है, आपको खूब अच्छे से हर एक टॉपिक समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।